गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी स्पेशल वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो आज हम बताएंगे आपको सेल। तो आज हम सेल के बारे में बताएंगे, ये भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल। हमने इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ी सी सिर्फ हिंट्स दी थी। क्या दिया था? हिंट्स दी थी, बिल्कुल नॉर्मल सी। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल, मतलब पूरी डिटेल सेल के बारे में। तो जानेंगे सबसे पहले सेल। सेल क्या? सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब हमें ये तो पता हो गया सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। अब सेल क्या है? सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी सेल है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। देखो और क्या है सेल? नंबर 1 पॉइंट हो। अच्छा, इससे पहले आप सभी को ये पता होगा जो सेल मतलब होती है कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सेल की, किसमें करते हैं हम लोग सेल की स्टडी? तो हम लोग सेल की स्टडी करते हैं वो साइटोलॉजी। तो हमें आपको लिखना है साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। मतलब कोशिका विज्ञान। साइटो का मतलब सेल और लॉजी का मतलब विज्ञान, जिसमें अध्ययन करते हैं। टू स्टडी हमने पहले भी बताया था। जब किसी के पीछे लॉजी शब्द लग जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है? टू स्टडी। इसका मतलब क्या हो जाता है? टू स्टडी। तो आज हम लोग सेल की स्टडी करेंगे। तो आज के हमारे जैसे क्वेश्चन रहेंगे, सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, और सेल की खोज किसने की, सेल में जो सेल पार्ट्स होते हैं, कोशिकांग, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी खोज किसने की। ये क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल में ज़्यादा पुट ऑफ होते हैं। तो कभी कभी ऐसे सड़े भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि सेल की खोज सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कोई कहते हैं हम साइटोलॉजी से पीएचडी करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोशिका विज्ञान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हमने जान लिया सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे हमने 1 पॉइंट लिख दिया। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट, जो सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब सेकंड पॉइंट में क्या है? स्ट्रक्चर। सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो स्ट्रक्चर मीन्स और फंक्शनात्मक, मतलब फंक्शनल क्रियात्मक इकाई है। तो क्या है सेल? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट हैं, सबसे मेन बात, ये जो 2 पॉइंट हैं ये किसने बोले थे? ये बोले थे रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर लिखिए रॉबर्ट हुक। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। 1 सेकेंड। ये जो 2 पॉइंट है ये किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। तो
हमें यह पता होगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने। किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने। अब इसके बाद में एक लाइन थी, वो जो लाइन थी ना वो थी सेल थ्योरी, जो एक लाइन बोली थी। अब ये समझो एक लाइन को, और उसमें कितने वैज्ञानिक ने बोला था? 2 वैज्ञानिक। अब जो एक लाइन को 2 वैज्ञानिक बोलेंगे हैं तो क्या देखेंगे हम लोग वो लाइन क्या थी? ये हो गई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। अब जानेंगे सेल थ्योरी की वो क्या थी। पहले हम ये बताए थे सभी जीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। इसको कहते हैं मिलकर बना होता है। ये जो लाइन है, सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनता है, ये लाइन ही सेल थ्योरी कहते हैं। तो जिसको लिखना वो लिख ले। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कंपटीशन लेवल में, जो सेल से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। ये सेल थ्योरी से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी किसने दी? स्वाइल्डन और स्वैन। स्वाइल्डन और स्वैन। स्वाइल्डन एंड स्वैन। स्वाइल्डन और स्वैन। सेल थ्योरी किसने दी? स्वाइल्डन और स्वैन। स्वाइल्डन और स्वैन। अब इतना हमें पता चल गया सेल क्या है, सेल और सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिसको लिखना है वो राइट कर सकता है। सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बनता है, ये हमारी सेल थ्योरी। अब इतना हमें पता चल गया सेल थ्योरी क्या है। अब सबसे जो मेन बात आती है कि सेल की खोज, क्या? सेल की खोज। तो सेल की खोज इतना मैं गेस कर, उसके बाद बताते हैं। ये जो कहते हैं उनको बायोलॉजी समझ नहीं आती है, तो इस वीडियो को बस ध्यान से देखते जाएं, उसके बाद बताएं कि क्लास जो है ये समझ आ गई। ये जो वीडियो है, ये जो बायोलॉजी है, सेल का टॉपिक है, ये आप लोगों को समझ आया कि नहीं? तो हमने इतना जान लिया सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में हमने जान लिया कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने। फिर सेल थ्योरी क्या थी ये भी हमने जान लिया। सेल थ्योरी के बाद हमने जाना ये सेल थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी? स्वाइल्डन और स्वैन ने। अब इसके बाद में हमें क्या जानना है? सेल की खोज, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। सेल की खोज किसने की, किसमें हुई, कब? तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो सेल की खोज है। तो पहले जो खोज हुई डेड सेल की, डेड सेल की। अब कोई पूछे डेड सेल की खोज किसने की? डेड सेल का मतलब होता है मृतक कोशिका, मृतक कोशिका। तो हम जानेंगे सेल, डेड सेल की खोज। तो डेड सेल की खोज जो थी वो किसने की थी? तो रॉबर्ट, डेड सेल की खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। जो अभी हमने बताया था ये दोनों पॉइंट भी किसने दिए थे? उन्होंने दिए थे, और ये सेल की खोज भी उन्होंने ही की थी। तो अभी हमें पता होगा डेड सेल की खोज किसने की थी। अब लाइव सेल या लिविंग सेल, ये भी एक मेन पॉइंट है। लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज। जो लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका। कौन सी? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने की थी? तो हम लोग जानेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो
जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी लुईवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी लुईवेनहॉक। एंटोनी लुईवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी लुईवेनहॉक। आप ये भी हमें पता चलती, जब कभी क्वेश्चन पूछे कि मृतक कोशिका की खोज किसने की थी तो क्या नाम आएगा? रॉबर्ट हुक का। और जब ये पूछा जाएगा लिविंग सेल की खोज किसने की थी या जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो आप इसका नाम लोगे एंटोनी लुईवेनहॉक। आप देखेंगे अब क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किसमें हुई, जैसे कोशिका इसकी खोज सबसे पहले किसमें, तो सबसे पहले प्लांट में हुई थी। कौन से प्लांट में थी? तो अब नेक्स्ट है, सबसे जो पहली कोशिका खोजी गई थी वो कौन सी कोशिका थी? तो प्लांट सेल। कौन सी थी? प्लांट सेल थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली जो सेल की खोज हुई थी प्लांट सेल की थी। प्लांट सेल की सबसे पहले खोज हुई, पहली खोज हुई। और कौन से प्लांट सेल की हुई थी? कौन से प्लांट में हुई थी? तो ओनियन सेल। कौन सी? ओनियन सेल। अगर पूछा जाए तो सबसे पहले कौन सी? ओनियन सेल। कौन सी सेल? ओनियन सेल। तो सबसे पहले कौन सी थी? ओनियन सेल। अब जैसे कि आज हम सिर्फ मेन सी चीज़ें बता दे रहे हैं, फिर कल सेल के पार्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हमें जानिए। अब जानिए, अब अगर कह दिया जाए एनिमल में सबसे पहले सेल की खोज किसमें हुई, तो एनिमल में जो सेल की सबसे पहले खोज हुई पहले टीथ। कौन वाली थी? टीथ सेल। मतलब कौन सी? टीथ सेल। तो कौन सी? टीथ सेल। इसकी खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन लुईवेनहॉक। लेकिन किसने की थी? एंटोनी लुईवेनहॉक। तो अब हमें इतना पता हो गया कि एनिमल में जो टीथ सेल में खोज हुई थी वो भी कौन सी? एंटोनी वॉन लुईवेनहॉक। और प्लांट में जो हुई थी सबसे पहले वो ओनियन सेल में हुई थी। लिविंग कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुईवेनहॉक ने की थी। मृतक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इतना सभी को पता चला। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें स्टार लगा के जा रही हूँ ऑलरेडी। अभी हम किसी भी सेल प्लांट सेल या कोशिका सेल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो। तो अभी सिर्फ हम एक नॉर्मल से सेल की बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो। सिर्फ हमने बताया आपको डेड सेल और लिविंग सेल। आप जानेंगे लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। तो आपको पता है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स कौन सी है? लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स कौन
सी है लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स? यूनिवर्स तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिच का इग। कौन सी? ऑस्ट्रिच का इग। तो ऑस्ट्रिच का जो इग है, ऑस्ट्रिच इग, वो सबसे बड़ी, मतलब संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। देखो हम यहाँ पे लिख दिया संसार की सबसे बड़ी कोशिका। कोशिका जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी? ऑस्ट्रिच इग, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। इतना पता चला। अब सबसे आप ये पूछ लेंगे कि कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, एग ये कैसे सेल हो सकता है? तो हाँ, ये सेल है, क्योंकि आप ये देखिए एग में क्या होता है, टिश्यू होते हैं। जो एग है, एग सेल है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी बनता है कि एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। हाँ, बहुत मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो एग है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो आप ये सोचो, एग में क्या सेल से मिल के टिश्यू बनते हैं, एग में टिश्यू बने नहीं बना, क्योंकि वो एक सेल है। एग जो है वो सेल, तो काफ़ी सारे एग्स मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, तब वो हमारा वेजिटेरियन होता, सॉरी नॉन वेजिटेरियन होता है। क्योंकि जब हम लोग किसी की हड्डी वगैरह खाते हैं तभी कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। हाँ, ये कोशिका जो है सेल है ये वेजिटेरियन। कौन है? वेजिटेरियन। आप जानेंगे स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, तो कौन सी है? स्मॉल बैक्टीरिया, जीवाणु। अब मतलब जीवाणु, जो सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु। अब कौन से जीवाणु को हुई? तो माइक्रो, कौन सी है? हम लिख दे रहे हैं माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। कौन सी? माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। तो ये भी आपको मेन पॉइंट लर्न करना है कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी? माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। तो ये आपका सबसे मेन पॉइंट है। चलो आगे का नेक्स्ट वीडियो हम मतलब जो नेक्स्ट है इसमें लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी और क्या स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ये और बताया गया। उसके बाद में फिर आगे की जो है सेल के बारे में वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखो आप नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की कौन सी? ब्रेन की सेल। कौन सी? ब्रेन की। ब्रेन
कौन सी सर? आपने शायद हिंदी में सुना हो तो तंत्रिका कोशिका। हिंदी में कौन सी? तंत्रिका कोशिका। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। हिंदी में तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में न्यूरॉन। न्यूरॉन और इधर तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। इतना सभी को समझ आया? लार्जेस्ट सेल क्या समझ? ये सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं हिंदी और सब में कॉम्पिटिशन लेवल में अधिक पूछे जाते हैं सेल से, वो हैं। अब देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल चलो हो जाएगा स्मॉलेस्ट सेल वाला। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती? आरबीसी। कौन सी? आरबीसी। कौन सी होती? आरबीसी। और जो ब्लड की सबसे छोटी सेल होती है, मतलब जो ब्लड की भी सबसे छोटी होती है वो भी आरबीसी होती है। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी होती है वो भी आरबीसी ही होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं। क्या? रेड ब्लड सेल और हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं। तो अब देखो एक और आता है, कभी कभी कह देते नहीं ये तो नहीं होता है मैम, स्पर्म होता है। तो ऐसा नहीं, जो सब ये पूछा जाए क्वेश्चन, क्या पूछा जाए? क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट जर्मेट सेल, तो ये होगी कौन सी होगी? शुक्राणु। वुमेन फीमेल में होती है अंडाणु और इसमें होती है शुक्राणु। मेल में होती है शुक्राणु और फीमेल में होती है अंडाणु। तो सबसे छोटी शुक्राणु होती है। ओके, थैंक यू।